इंडिया ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रन से हरा के अपनी डब्ल्यूटीसी की उम्मीदों को जिंदा रखाया और इस जीत में हीरो बने मानव सुतार और देवदत्त पड्डीकल। अब ये जीत कितनी बड़ी है ये तो आप किसी इंडियन से पूछिए, किसी क्रिकेट फैन से पूछिए, बट मैं आपको एक वायरल कंटेंट दे देता हूँ लोगों के लिए कि बीच मैच में एक ऐसा हुआ, वो हंसी मजाक था, बट कुछ लोग जो इंडिया की जीत से खुश नहीं होते हैं वो बोलेंगे कि ये इंडियन क्रिकेटर ऐसा ही करते हैं, आईपीएल का ऑफर देते हैं और दूसरी टीमें इनके सामने झुक जाती है। जब डिकवाला बैटिंग कर रहे थे तो यशस्वी जायसवाल के साथ उनकी एक बातचीत हुई। उस बातचीत में यशस्वी ने बोला कि आप पहले इनिंग्स की तरह हिट क्यों नहीं मार रहे, क्यों आप हमें सिक्स नहीं दिखा रहे। ये सिर्फ एक मजाक के तौर पे था, बट इसको कुछ लोग सीरियसली लेंगे। यशस्वी बोलते हैं कि आप पहली पारी की तरह हमें छक्के दिखाइए, कॉर्ड रे मारिए, ये मारिए। तो सामने से डिक वाला उनको बोलता है कि अगर आपको मेरे छक्के और चौके देखने हैं तो मुझे आईपीएल में पिक करें। तो यहाँ पे यशस्वी बोलते हैं उनको कि ठीक है, 100% मैं आपको आईपीएल में पिक करवा दूंगा। तो सामने से डिक वाला बोलता है थैंक यू। अब ये हंसी मजाक था क्योंकि उनको डिकवाला आउट करना था इंडियन टीम को, तो ये बातचीत हुई। अब इस बातचीत को कुछ शरारती तत्व अब ये बोलेंगे कि डिकवाला इसलिए जल्दी आउट हो गया कि उसको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया यशस्वी जायसवाल ने। ये एक मैच की एक छोटी सी कहानी थी, छोटी सी, क्योंकि मैच इंडिया जीत चुका है, वो कहानी बड़ी है। और इस कहानी को बड़ा किसने बनाया? कहानी को बड़ा बनाया मानव सुतार और देवदत्त पड्डीकल ने। मानव सुतार ने अपने दूसरे टेस्ट में ही एक टेस्ट में 10 विकेट ले लिए। ये कारनामा वो इंडियन पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन ने दूसरे टेस्ट में ही 10 विकेट ले लिए हो। मानव सुतार फ्यूचर नजर आता है भारत का, और एक ऐसा ऑलराउंडर जो रन भी बना सकता है, जो इतने सारे विकेट भी ले सकता है। उसके बाद देवदत्त पड्डीकल, जिन्होंने पहली पारी में 167 रन की पारी खेली और सेकंड में 44 रन की पारी खेल के भारत को जीत हासिल कराई। इसमें कुछ प्रदर्शन खराब भी रहे, उसमें मोहम्मद सिराज भी रहा, उसमें प्रसिद्धा कृष्णा। मुझे तो प्रसिद्धा कृष्णा के बारे में या उसका नाम लेने में भी बड़ी दिक्कत सी होती है क्योंकि वो परफॉर्मर नहीं है। कल मैं एक दोस्त के यहाँ पे बैठा था तो क्रिकेट की बात चल गई, तो उसने भी यही बोला कि यार प्रसिद्धा कृष्णा को इंडियन टीम क्यों लेती है, उससे अच्छे बॉलर इंडियन टीम में नहीं है, कोई रणजी में नहीं है। आप ट्राई कर ले मुकेश को, आप ट्राई करें आकाशदीप को, इतने सारे आप ट्राई करें दीपक चाहर को, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है और आप प्रसिद्धा कृष्णा को लेके चल देते हैं उठा के। प्रदर्शन वो करता नहीं है, आईपीएल के बेस पे आप उसको उठा लेते हैं। उसके बाद हम बात करें शुभमन गिल की। शुभमन गिल इस पूरे टेस्ट में फ्लॉप रहा, सिर्फ उन्होंने दिल जीता अपने दर्शक का तो अपनी कैप्टनसी से। अब ज्यादा हम बात करेंगे क्योंकि इंडियन टीम जीत चुकी है, बट कमियां बहुत सारी कमियां थी, जिसमें मैंने बताया कि सिराज फेल हुए, जिसमें प्रसिद्धा कृष्णा फेल हुए, जिसमें हम इतना शोर मचाते हैं कि कुलदीप यादव को क्यों टीम में नहीं लिया जाता, क्यों उनको टी20 में सिर्फ वनडे खिलाया जाता है, टेस्ट क्यों नहीं खिलाया जाता। ये पिछले 2 साल से इंडियन फैंस चिल्ला रहे हैं कि कुलदीप यादव को लो, कुलदीप यादव को लो। और कुलदीप यादव को जब लिया तो कुलदीप यादव ने ऐसा प्रदर्शन किया, ऐसा प्रदर्शन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस टेस्ट में मानव सुतार नहीं होते और जडेजा नहीं होते तो ये मैच भी भारत हार सकता था। ऐसे कैसे चलेगा कि प्रसिद्धा कृष्णा को हम सब कंधों पे उठा के चलेंगे जैसे जनाजा लेके चलते हैं? भाई ये तो वहां होता है जहां टैलेंट की कमी होती है कि चलो ठीक है, एक एवरेज टैलेंट हमें मिल गया, अब हमें इससे काम चलाना है। आपके पास एक ऐसा भंडार पड़ा हुआ है क्रिकेटर्स का, और आप ऐसे क्रिकेटर्स को मौका देते हैं जिसका नाम है प्रसिद्धा कृष्णा। कुलदीप यादव के बारे में हम बात करेंगे, पर कुलदीप यादव ने कहीं ना कहीं दिखाया है अपना जौहर, अपना कमाल दिखा देते हैं कहीं भी कहीं, बट प्रसिद्धा कृष्णा कहाँ दिखाते हैं, कहाँ बच जाएगा प्रसिद्धा कृष्णा। राहुल अच्छी बैटिंग करी, ऋषभ पंत ने अच्छी बैटिंग की,
ठीक है, सबने मिलकर किया। सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर ऐसे थे जिनका इस टेस्ट में कोई योगदान नहीं है, जीरो योगदान, जिसमें कैप्टन शुभमन गिल, जिसमें मोहम्मद सिराज, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, ये तीनों ऐसे नाम थे भारतीय टीम में जिनका प्रदर्शन जीरो था। अब देखना यह है कि गौतम गंभीर क्या करते हैं, इनके साथ क्या करते हैं। परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर आपको WTC में जगह बनानी है, क्योंकि हम सबका सपना है कि भारत WTC और जीते। हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती, हमने वर्ल्ड कप जीते, हमने T20 वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप जीता, सब कुछ हमने जीत लिया। हमें WTC जीतना है, और WTC इंडिया जीतेगी कैसे? वो जीत दिलाएंगे ये 11 क्रिकेटर, सबको 11 के 11 जो प्लेयर्स होते हैं उनको सबको योगदान देना पड़ेगा, जब जाके हम WTC में जगह बनाएंगे या फाइनल जीतेंगे। ऐसे टुकड़ों में अब परफॉर्मेंस देंगे कि कभी किसी प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी, कभी किसी प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी, तो ऐसे तो हम जैसे 5वें या 6ठे नंबर पे टिके हुए हैं WTC में, ऐसे ही टिके रहेंगे। पर बड़ा मजा आया, भारत ये टेस्ट जीत गया, अपनी उम्मीदें बरकरार रखी। अब उनके पॉइंट टेबल पे 53 पॉइंट हो गए हैं, तो अब ज्यादा पॉइंटों की मारामारी नहीं है ऊपर, क्योंकि सबके जो ऑस्ट्रेलिया है उसके 77 है, जो उसके बाद आई थिंक न्यूजीलैंड है उसके 75 है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, उसके बाद बांग्लादेश है। तो ये जो टीमें हैं, तो ये ज्यादा गैप में है नहीं, तो बड़ा मजा आएगा अब इस WTC का जो पूरा सर्कल है, क्योंकि अब बांग्लादेश ने आके सारा काम खराब कर दिया और टीमों का सारा काम खराब कर दिया। उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया, तो अब ये पूरा पॉइंट टेबल जो है पूरा गड़बड़ा गया है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका तो फाइट तो की, बट श्रीलंका में वो फाइट नजर नहीं आई, मैच जीतने वाली वो दमखम नजर नहीं आया कि इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट से वो पार पा सके, जिसमें बॉलिंग, जिसमें बैटिंग इंडिया की, जिसमें फील्डिंग इंडिया की। तो श्रीलंका तो बिल्कुल चारों खाने चित हो गया इस टेस्ट में। और दूसरा टेस्ट में भी आई थिंक ऐसा ही होगा कि इंडिया भारी रहेगा श्रीलंका पे। अब देखना यह है कि जसप्रीत बुमराह का क्या होता है। जसप्रीत बुमराह एक ऐसा नाम जिसपे पूरी भारतीय क्रिकेट की बॉलिंग टिकी हुई है। बॉलिंग, अगर जसप्रीत बुमराह इस मैच में होते तो हो सकता था कि इंडिया ये मैच पारी से जीतता, पारी से। बट मैं फिर वही बोलूंगा कि एक चना कितना भी बजे आवाज नहीं देता। तो सिराज को और कृष्णा को कहीं ना कहीं ये सोचना था इस टेस्ट में, तेज बॉलिंग का जो भार है वो सिर्फ हम पे है, बट इन्होंने उल्टा कर दिया, अपना भार जाके जडेजा पे एंड मानव सुतार पे डाल दिया कि आप हमारी जगह विकेट लें। तो ऐसे कैसे होगा भाई, कैसे होगा? हो जाता है कभी कभी, मानव सुतार ने बड़ा 10 विकेट होल लिया, उसके बाद जडेजा ने किया, कभी कभी हो जाता है, बट हमेशा नहीं होता है। तो अब जो गौतम गंभीर है उसको कहीं ना कहीं एक्शन तो लेते हैं गंभीर, बट उसको और कड़क होना चाहिए और थोड़ा सा सख्त होना चाहिए प्लेयर्स पे कि ऐसे परफॉर्मेंस करोगे तो काम आपका या हमारा चलेगा नहीं। और फैंस जो हैं वो इस वक्त पूरे भरे बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ इंडिया की जो रिसेंट जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है, तो दर्शक थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं इंडियन टीम से। बट इंडियन टीम हमेशा जानती है कि उनको अपने फैंस को खुश कैसे करना है। 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया शायद अपने फैंस को खुश कर दे इस बार, क्योंकि इसके बाद हमें कभी नजर नहीं आएंगे कोहली एंड रोहित शर्मा। तो ये जो फैंस की जो कहानी है ये हमेशा चलती रहेगी इंडिया के साथ, और इंडिया हमेशा, जैसे आज श्रीलंका को हरा के उन्होंने अपने फैंस को एक तोहफा दिया है, हमेशा एक तोहफा अपने फैंस के लिए इंडियन टीम रखती है। बट परफॉर्मेंस अच्छी रही, जो अगर 2-3 बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को निकाल दें तो ऑल ओवर जो क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। बट
थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा गेंदबाजी पे, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि एक पारी टिक गई थी, चल गई थी धनंजय की और सोनल की, बट उसको आके तोड़ा मानव सुतार ने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी इस टेस्ट में जो मैंने आपको बताई। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।